बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी का कृषि विज्ञान केंद्र के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है, विशेषकर पशुपालक माता बहनों एवं हमारे किसान भाइयों। देखिए, जहाँ खेती किसानी की बात शुरू होती है वहाँ किसी न किसी रूप में पशुओं का विशेष योगदान है। इससे मेरा मानना है कि आप सभी किसान भाई अवगत होंगे। देखिए, जो खाद और फसलों की बहुत अच्छी बात चली, यहाँ पर अगर जो टॉपिक है, जहाँ प्राकृतिक खेती की बात करें या वर्षों पूर्व की बात करें, वहाँ खेती में योगदान जो था वो पशुओं का था। और निरंतर अगर बात करें तो हम लोग क्या है, एक तरह से एक कहावत भी है कि एक संपूर्ण कृषक वो है जो खेती के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करता है। क्योंकि पशु जो हैं वो ऐसे जीव हैं जो फसलों के जो अवशेष हैं उनको बहुत कम समय में, फसलों के अवशेष को बहुत कम समय में खाद बना के जो है आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसा कि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि समय का बदलाव हो रहा है। जब समय का बदलाव होता है, मौसम का बदलाव होता है, जैसे सर्दियां आना जो शुरू हो रही हैं, उस समय एक तरह से ह्यूमन के साथ साथ पशुओं की देखभाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ से आप किसान भाई सभी लोग अवगत होंगे। मैं थोड़ा और इस पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो वर्तमान की जैसे बात करें कि लोग निरंतर जो मार्केट में जो दाना दलिया है उसको परचेज करने का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और आप ये देख रहे हैं इसका जो रेट है वो 45-50 रुपये तक जो रेट मिल रहा है। और जो बाज़ार का जो दाना दलिया है उसमें तुम्हारे खेत के गेहूं हैं, तुम्हारे खेत की जो है मक्का है, तुम्हारे खेत के बाजरा हैं, और कहें तो तुम किसानों के जो उत्पाद हैं वही हैं उसमें। लेकिन क्या है, अगर इनके फार्मूला अगर हम लोगों को पता हो तो जो सप्लीमेंट्री जो फीड है और आप अपने घरों पर बनाएंगे तो अगर इसकी कॉस्ट अगर देखेंगे तो लगभग 30-35 रुपये निकल कर आएगी। और अगर आपके घर के ही अगर ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो इसकी इसके का जो मूल्य है वो और कम हो जाता है। मैं आपको बताऊं, देखिए, जब मौसम का बदलाव, जैसे मैंने बात कही, यहाँ पर क्या है, दिन प्रतिदिन जब सर्दियाँ पड़ेंगी तो पशुओं का भी विशेष ध्यान रखना जो आवश्यक होता है। इसमें इनको पशुओं को संतुलित आहार, बैलेंस राशन जिसे बोलते हैं, उसे देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यही सप्लीमेंट्री फीड, संतुलित आहार के लिए ही आप लोग जो है बाज़ार में भागते हैं। आप चुनी अलग लेके आ रहे हैं, लोग जो सप्लीमेंट्री बहुत कंपनियों के मार्केट में वो अलग लेके आ रहे हैं। देखिए, अगर आपको संतुलित आहार तैयार करना है तो आप उसमें मैं 100 किलोग्राम का बताऊंगा। आप लोगों के पास पेन है, आप नोट कर लेना। तो अगर आपके पास में आप सप्लीमेंट्री अगर फीड बनाते हैं, संतुलित आहार बनाते हैं, तो आपके पास मक्का है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है, जई है, गेहूं है, टूटा चावल है, जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलों को आप 30 से 35 किलोग्राम, जो भी खाद्यान्न फसलें हैं उनको कितना 30 से 35 किलोग्राम आप ले लीजिएगा। इसी के बाद दूसरा आता है जो क्या है, चूरी, है ना। चूरी का विशेष महत्व होता है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा चूरी में ज़्यादा होती है। तो आपके पास गेहूं, धान, तेल व मक्का का चोकर, धान की पॉलिश, मूंग, उड़द या जो भी दलहनी फसलें हैं, इनका अगर आपके पास में जो इनकी चुनी है तो आप उसे मिला लीजिएगा 35 से 40%, 35 से 40%। इसी के साथ फिर खलियों का भी विशेष महत्व होता है। तो खलियों में आपके पास सरसों की खल है, मूंगफली की खल है, सोयाबीन की खल है और सूरजमुखी की खल है, आपके पास बिनौला की खल है। तो इसकी मात्रा आप 25 से 30 किलोग्राम मिला लीजिएगा। और इसी के साथ ये खाद्यान्न फसलें और चूरी और खलियों के साथ में विशेष महत्व है 2% खनिज मिश्रण का। आप सभी लोग जानते हैं खनिज मिश्रण जो है, दिन प्रतिदिन खनिज की जो मात्रा है वो पशुओं के शरीर में वो कम होती जा रही है। और यही खनिज का जो सबसे बड़ा जो मेन जो रीजन है वो दिन प्रतिदिन बांझपन की समस्या को दर्शाता है। तो बांझपन की समस्या को कम करने के लिए हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में और जगह जगह खनिज के लिए मैं बोलता हूँ। खनिज में क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, तांबा है, जस्ता है, बोरान है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं जो आपने ये देखा होगा कि अगर आज से कुछ पूर्व की अगर बात करें तो पशु जो है चरने जाते थे, तमाम तरह की घास जो है विभिन्न तरह की जो घास का उपयोग करते थे। सबके कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। तो आप ये देखते थे इस तरह की बांझपन की समस्याएं नहीं थी जो आज देखने को मिल रही हैं। कोई किसान 4 पशु पाल रहा है, 2 पशु पाल रहा है, तो आप ये देखेंगे एक बार ब्याह गया तो दूसरी बार नहीं ब्याह रहा है,
दूसरी बात सीमन कंसीव नहीं कर रहा है। ये टॉपिक तो वैसे बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनमें क्या है, खनिज पदार्थ को अगर आप जो संतुलित आहार में अगर 2% मिलाते हैं तो आप किसी हद तक आप जो है बांझपन की समस्या का निदान भी कर सकते हैं। इसी के साथ 1% सेंधा नमक, इसी के साथ 1% सेंधा नमक को अगर आप मिलाते हैं तो एक ये कहें तो संपूर्ण संतुलित आहार बन के तैयार होता है। इनको जो है दुग्ध उत्पादन के आधार पर आप गाय भैंस को अगर खिलाते हैं तो आपको विभिन्न जो है कंपनियों के जो मार्केट में जो उपलब्ध हैं आहार, उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा एक चीज़ और आती है कि जब सर्दियों का समय होता है तो हमारे पशुपालकों के पास में थोड़ा क्या है, चारे की बहुत बड़ी समस्या आती है। आप अगर पिछली सालों में अगर देखेंगे, क्योंकि गेहूं का भूसा और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है बाजरा जो है किसान भाई पशुओं को खिलाने, बाजरा की जो कड़बी है वो पशुओं को खिलाते हैं। इसी के साथ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जो मथुरा में है, वहाँ पर ऐसा भी रिसर्च तैयार हुआ है जब विषम परिस्थिति हो, सर्दियों में एक तरह से कहें पशुओं के लिए अकाल का समय बोला जाता है कि उस समय आप देखोगे भूसा वगैरह, भूसा है, पुआल है, जो है इसकी कमी होती है। और बहुत सारे लोगों से आपने ये सुना भी होगा कि ये विपरीत समय है, हमारे पास जो है चारे की समस्या है, इस वजह से हम पशु को हटा रहे हैं, पशु को बेच रहे हैं। ऐसे भी रिसर्च तैयार हुए हैं जिनमें क्या है, अगर एक मानक के अनुसार अगर उन्हें आप सरसों का भूसा अगर आप देते हैं तो सरसों का भूसा भी पशु के लिए यूटिलाइज है, उपयोगी है। अब इसमें क्या है, इसको भी बनाने के लिए एक फार्मूला है। अगर किसान के पास में सरसों का अगर भूसा उपलब्ध है तो सरसों का भूसा 65%, अगर आप इसको भी 100 किलोग्राम अगर बनाएंगे तो 100 किलोग्राम पशु के लिए राशन तैयार करेंगे तो 65% आप सरसों का भूसा ले लीजिएगा और चोकर आप उसमें मिलाइए 15%, सीरा मिलाइए 12%, खड़िया मिलाइए उसमें 2%, कैल्शियम क्लोराइड जो आप लोग जानते होंगे, खनिज लवण आप 2% मिलाएं, नमक 2% और यूरिया को अगर आप 2% मिलाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मानक बन के तैयार होता है। विषम परिस्थिति में आपके पास में भूसा नहीं है, पुआल नहीं है, आपके पास में कड़बी नहीं है तो आप पशुओं को खिला सकते हैं। ये पशु के जीवन निर्वाह का काम करता है और अगर इस मात्रा में अगर उसके 3 गुना आप हरा चारा मिलाते हैं तो ये संपूर्ण खाद्य पदार्थ पशुओं के लिए बन के तैयार होता है, जो आप ये मानिए पशुओं के लिए प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर एक मानक और है, अगर बाई चांस कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसान के पास में ये व्यवस्थाएं नहीं हैं तो दूसरा एक है कि पेड़ों की सूखी पत्तियाँ, आपको थोड़ा सुन के अचंभा सा लग रहा होगा, पेड़ों की सूखी पत्तियाँ आप इनको मिलाइए लगभग 33%। कांस, मूंज, डाब आप लोग जानते हैं ये रोड के किनारे और वैसे आपको मिल जाएंगे, इनकी मात्रा जो है इनकी भी लगभग में 32.5% इनकी मात्रा ले लीजिएगा। चोकर 15%, सीरा 12%, यूरिया 2%, खनिज लवण 2%, खड़िया 2%, नमक को भी अगर इसमें 1% मिलाते हैं तो ये भी मानक एक बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। जब विषम परिस्थिति होती है, जब चारे का अभाव होता है, उस समय आप जो है पशुओं को खिला सकते हैं, जिससे उत्पादन में किसी भी तरह की कोई गिरावट नहीं आती है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।